अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ये 10th रहंदे 8th रहंदे या फिर 7th 6th कौन से भी क्लास के स्टूडेंट्स रहंदे उन लोगों के लिए है। इजी वे में संदर्भा किस तरह से लिखना। संदर्भा बहुत सारे लोगों को माइंड में होगा, संदर्भा बोले तो क्या, संदर्भा कैसा लिखना, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। ये इजी ट्रिक है जो हम संदर्भा लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना देखिए, ये संदर्भा में स्पेशली 3 पार्ट करके दिए हुए हैं। वो 3 पार्ट के लिए 3 मार्क्स देते। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या लिखना रहता, आई के लिखना रहता। आई के बोले तो किसको बोलते, पहले ये देखिए। आई के बोले तो हमें यहाँ पे वो जो क्वेश्चन पूछ रहे संदर्भा का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किस कवि ने लिखा और कौन सी उसकी कृति है और कौन सी उसकी बुक है। ये 3 चीजों को हमें यहाँ पे लिखना रहता। फर्स्ट क्या लिखना है, ये क्वेश्चन जो भी उन्होंने क्वेश्चन देते वो क्वेश्चन किस कवि ने लिखा हुआ है, कवि का नेम लिखना है। कवि का नेम लिखने के बाद सेकंड, ये कवि की कृति, कौन सी कृति में से वो सेलेक्ट किया गया है, वो कृति का नेम लिखना। कृति का नेम लिखने के बाद उसके बाद हम आपको क्या लिखना है बोले तो लेसन का नेम लिखना है सरू, कौन से लेसन में से ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये 3 चीजें अगर लिखे तो हमको क्या मिलता, 1 मार्क्स मिलता। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या रहता बोले तो संदर्भा रहता। संदर्भा, ये संदर्भा में क्या लिखना रहता देखिए। फर्स्ट, यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು। यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು बोले तो हु सेड टू होम। संदर्भ में फर्स्ट क्या लिखना है, हु सेड टू होम, कौन किसको बोले। ये एक पॉइंट होता। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है बोले तो है किस कंडीशन में, किस हालत में वो वर्ड को, वो सेंटेंस को यूज करे, वो सेंटेंस लिखना है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी थी, कौन से सिचुएशंस थी, कौन से चीज पे ये सेंटेंस ऐड हुआ सो है बोल के हमको किस में लिखना है, ये संदर्भा में लिखना है। ये 2 पॉइंट अगर हम संदर्भा में लिखे तो हमारे को 1 मार्क्स मिलता। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है बोले तो स्वरास्य। स्वरास्य में क्या लिखना है देखिए। स्वरास्य बोले तो किसको बोलते हैं, स्वरास्य में इंपॉर्टेंट हमको क्या लिखना रहता बोले तो फर्स्ट, ये सेंटेंस में हमारे को क्या मॉरल वैल्यू मिल रही वो लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या दे रहे वो लिख सकते हैं। ये सेंटेंस का स्पेशलिटी क्या है वो हम किस में लिखना, स्वरास्य में लिखना। ये 3 पार्ट लिखे तो हमारे को 3 मार्क्स कंपलसरी मिलते। आई के को फर्स्ट मार्क्स, संदर्भा को 1 मार्क और स्वरास्य को 1 मार्क। इस तरह से आप लोगों को 3 मार्क्स मिलते। और एक बार इसको मैं शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। आई के में क्या लिखना है, ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन किस कवि ने लिखा उसका नाम लिखना है। उसके बाद वो कृति का नेम लिखना है। उसके बाद वो लेसन का नेम लिखना है। ये तीनों चीजें आई के में सेंटेंस बना के लिखना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट संदर्भ में क्या लिखना है बोले तो यारो यारिगे ಹೇಳಿದರು, हु सेड टू होम लिखना है। और उसके बाद वो कंडीशन, किस कंडीशन में वो सेंटेंस यूज किया गया है वो कंडीशन को लिखना रहता, इसलिए उसको 1 मार्क देते। उसके बाद है स्वरास्य। स्वरास्य में क्या लिखना बोले तो ये सेंटेंस का ये सेंटेंस हमारे को क्या मॉरल वैल्यू दे रहा या फिर मैसेज दे रहा, वो चीजों को हमारे यहाँ पे लिखना चाहिए। या फिर उससे हमारे को क्या समझ में आ रहा वो चीज हम स्वरास्य में लिखना। इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। आइए, अब तक जो हम संदर्भ किस तरह से लिखना है वो देखे थे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लिखना है हमको संदर्भ बोल के। फर्स्ट यहाँ पे मैं भी 3 पार्ट बनाई सो। फर्स्ट पार्ट में आई के लिखी, सेकेंड पार्ट में क्या लिखी हो, संदर्भ लिखी सो, और थर्ड पार्ट में स्वरास्य लिखी सो हूँ। देखिए प्रश्न, संदर्भ का क्वेश्चन देखिए। इंತಹ ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ। आप लोगों को ये क्वेश्चन सुनते बराबर पढ़ते बराबर आप लोगों को मालूम ही हुआ होगा ये किस चैप्टर में से आया हुआ है, सेलेक्ट करे हुआ है। तो उसे
किस तरह से लिखना देखिए। फर्स्ट क्या लिखना है, फर्स्ट बीट में आई के लिखना है। आई के बोले तो वो कहां से सेलेक्ट करे सो है वो चीज को लिखना है। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿತ್ರ देखो फर्स्ट क्या लिखना है, राइटर का नेम लिखना है। किसका नाम, राइटर का, चाहे वो कवि रहने चाहे राइटर रहने, दोनों का नेम लिखना। उसके बाद उन्होंने कौन सी कृति लिखे सो है, महाभारत पात्रा, ये क्या है, इन्होंने लिखे सो कृति का नेम है। ये कृति में से कौन से लेसन आपको सेलेक्ट करे से है बोले तो वण मರದ ಗಿಳಿ, ये लेसन का नेम है। किस तरह से है देखिए। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। आयके में सेंटेंस बना के लिखना है। ये 3 वर्ड्स को इम्पोर्टेंट लिखना है। फर्स्ट वर्ड क्या है बोले तो हमें को वो कवि का नाम लिखना है जिसमें से ये सेंटेंस आया। उसके बाद उनका कृति, कौन सी कृति में से ये लेसन सेलेक्ट करे सो है। उसके बाद लेसन का नेम, ये तीनों चीजों को हमको सेंटेंस बना के लिखना है। इसके लिए हमको क्या मिलता, 1 मार्क्स मिलता। इतना फर्स्ट आईके में लिखना है। नेक्स्ट संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना है बोले तो कौन किसको बोले, यारो यारिगे ಹೇಳಿದರು लिखना रहता। अब एक इंसान दूसरे इंसान को एक इंसान दूसरों को बोल रहे तो वो कंडीशन कब है, वो सिचुएशन कब है, वो सारे चीजें हमको किस में लिखना है, संदर्भ में लिखना है। यहाँ पे देखिए, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು। देखो हु सेड टू whom, किसको बोले इंद्र, किसको बोले गिಳಿ, तोते को बोलता। इसको क्या बोलते हैं, यारो यारिगे ಹೇಳಿದರು। इंद्र तोते को बोला, इंद्रनु गिಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು। अब इतना तो मालूम हुआ। अब वो किस कंडीशन में उन्होंने ये बात बोले वो भी लिखना है। ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಅದರ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರನು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ संदर्भ। देखो वहां पे तोता बैठा सो रहता वो झाड़ पे, वो सूखे हुए झाड़ पे तोता बैठे से देख के है इंद्र को शॉक होके इंद्र क्या बोलता, ये सवाल करता। ये उस कंडीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संदर्भ में ये 2 बातों का ख्याल रखना, एक तो कौन किसको बोल रहे और दूसरा वो किस कंडीशन में आया हुआ है सेंटेंस बोल के। ये लिखने के बाद इसको भी क्या मिलता, 1 मार्क्स मिलता। उसके बाद थर्ड क्या है बोले तो स्वरास्य। आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन करके स्वरास्य में क्या लिखना रहता, उसमें कुछ इम्पोर्टेंस से लिखना है या फिर है उन्होंने हमको क्या मॉरल वैल्यू दे रहे या फिर कोई मैसेज दे रहे तो वो मैसेज क्या है हमको वो स्वरास्य में लिखना रहता। देखिए, जीव ಸಂಕುಲದ ಮೇಲಿರುವ ದಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಇಂದ್ರನು ಕೇಳುವ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಸಕರವಾಗಿ व्यक्तवाಗಿದೆ। देखो इसमें स्वरास्य क्या है बोले तो रहता, वो तोता को क्या रहता, वो झाड़ के ऊपर प्यार रहता, मोहब्बत रहती उसकी है काळजी, काळजी बोले तो वो झाड़ के ऊपर है उसके क्या रहती, फिक्र रहती, अगर ये झाड़ टूट गया तो मैं कहाँ रहना बोल के। और वो तोते को वो झाड़ को देख के क्या होती, दया आती। यही इस क्या बोलते हैं वाक्य का स्वरास्य है। इसी तरह से आप लोग हर एक लेसन का संदर्भ लिखना चाहिए। और एक बात, अगर हमारे एक चैप्टर में से 2 स्वरास्य है तो कंपलसरी ये आई के चेंज नहीं होता, याद रखिए। सिर्फ आप लोगों का संदर्भ और स्वरास्य ये 2 चीजें चेंज होते हैं, पर ये फर्स्ट वन चेंज नहीं होता। अगर एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पूछे तो, नहीं बोले तो आप लोग न्यू चैप्टर जो भी वो चैप्टर पूछते हैं वो चैप्टर के हिसाब से आई के संदर्भ और स्वरास्य लिखना। आई होप आपको ये स्वरास्य किस तरह से इजी वे में लिखना है मालूम पड़ गया। अगर हेल्प हुआ तो दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।